आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी जब संभाली, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में माना। कॉलोनियल हैंगओवर के बहुत सारे जो सिंबल्स थे, रेड लाइट चलती थी गाड़ियों के ऊपर, कई तरह के राजपथ कहा जाता था। राजपथ क्यों, ये तो कर्तव्य पथ है। कई तरह की जो कॉलोनियल माइंडसेट की चीज़ों को उन्होंने बदला और एक बहुत साहस के साथ देश को आगे लेके गए और संविधान को पवित्र ग्रंथ बताया। हमेशा संविधान के दायरे में, संविधान के साथ ही सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कैबिनेट ने ये भी आज संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। ये बहुत अलग है। पीछे की सरकारें गरीब कल्याण को एक नारा बना के रखते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया और 2014 में जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे ऐलान किया था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार है। कैबिनेट ने एक और संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बढ़ी है। एक और संकल्प कैबिनेट ने लिया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। महिलाओं को बराबर की भागीदारी, महिलाओं का एम्पावरमेंट, हर प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स जिससे महिलाओं को समाज में एक गौरवमयी, एक गौरवपूर्ण स्थान मिले और उनका एम्पावरमेंट हो। एक और स्तंभ जिसको आज कैबिनेट में संकल्पित किया गया वो है हमारे किसान। हर दूसरी या तीसरी कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है और बहुत दुनिया भर की विषम परिस्थितियां हो, उसमें भी किसानों के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, ऐसे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं।
एक और संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, जो कई वर्षों से सभी इकोनॉमिस्ट, सभी इंडस्ट्रीज, सभी पूरा देश एक मानता था कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, सिंपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन लागू करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करना, सीए कानून बनाना, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो अन्याय था उस अन्याय को दूर करने के लिए 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाना, वकफ कानून में संशोधन करना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून, भारतीय न्याय संहिता जो कि वर्षों के बाद में दंड से न्याय के प्रति शिफ्ट होना, और दर्जनों श्रम कानूनों को 4 कोड में समेटकर एक बहुत अच्छा लेबर रिफॉर्म लाना। ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णायक जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, उसके उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे, और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया। जो वर्षों से एक बहुत बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक विषय उठता था, नक्सलवाद, आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक निर्णायक सोच का, एक बहुत ही स्पष्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री जी का ये दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए आज भारत डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विश्व में भारत ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, सशक्त रूप से भारत उभरा है, चाहे G20 हो या ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को स्वर प्रदान करना हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना हो, हर तरह के कार्यक्रम में भारत ने लीडरशिप ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, भारत की 140 करोड़ सिटीजन्स की कामयाबी है कि पिछले 12 वर्षों में देश को प्राप्त राजनीतिक स्थिरता, 3 दशकों की राजनीतिक इंस्टेबिलिटी को जनता ने नकारा और बहुत ही मैच्योर वे में एक स्टेबल गवर्नमेंट 1 बार, 2 बार और 3 बार भारत ने चुनी। ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता का और हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का बहुत बड़ा सिंबल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 7 संकल्प लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विश्वास व्यक्त करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त करेगा।